अगर तुम भी कंफ्यूज हो कि मैं बीडीएस करना चाहिए या तो फिर एक प्राइवेट से एमबीबीएस करना चाहिए, तो इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं और हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे 5 साल बाद उसका स्कोप क्या होगा और आगे जाके आपको फ्यूचर में उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी मिलेगी और क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग 4-5 क्राइटेरिया में सबको बारे में बात करने वाले हैं, तो एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना और पूरा समझना। ठीक है, सबसे पहले इस वीडियो में आपको बता दूं चालू करने से पहले कि हम यहाँ पे ये कंसिडर कर रहे हैं कि आप जो है या तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करने का सोच रहे हो या तो प्राइवेट कॉलेज से। हम यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का एमबीबीएस जो है कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले बात करूँ तो एमबीबीएस की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले कोर्स ड्यूरेशन तो दोनों का ही ऑलमोस्ट सेम है। ये आपका एमबीबीएस 5.5 साल का होता है, ये 5 साल का होता है। ठीक है, पर आपको अब पता है कि अगर आप वो करने जाओगे तो ये आधा साल कोई मैटर नहीं करता है उतना, देखा जाए तो वो बराबर ही हो जाता है। ठीक है, तो देखो अगर आप एक प्राइवेट से करने चाह रहे हो एमबीबीएस, ठीक है, तो आपका जो प्राइवेट कॉलेज है ना उसका फ़ीस आपको लगभग पता ही है कि मिनिमम से मिनिमम आपका 8 लाख पर ईयर तो लगभग आजकल हर जगह होने वाला है। ठीक है, तो देखो आपका जो फ़ीस है यहाँ पर भी सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ कोर्स के बारे में, अच्छे से बात करेंगे और इसका स्कोप के बारे में बात करते हैं। देखो अगर आप एक एमबीबीएस कर रहे हो, ठीक है, सबसे पहले एक बात को आप ये समझो कि आप अगर एमबीबीएस कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, पीडीएस कर रहे हो, कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है कि आप उस कोर्स को, मतलब आपने जो कोर्स कर लिया, ऐसा तो है नहीं कि आपने अगर बोल दिया कि मैंने एमबीबीएस कर लिया है, चाहे आपने कोई से भी कॉलेज से किया हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज से हो, तो हर क्या आपको पता है क्या कि गवर्नमेंट कॉलेज वाले अगर मान के चलो आपका वहाँ 100 सीट है, तो आप ये गारंटी के साथ मुझे कह सकते हो कि 100 के 100 वहाँ के बच्चे जो हैं वो अपने लाइफ में एकदम सक्सेसफुल हो जाएंगे और वो एकदम जैसे ही वो इंटर्न से पास आउट होते हैं, अपने कॉलेज ख़त्म करते हैं और वो अच्छा खासा सैलरी का पैकेज लेके चले जाएंगे? नहीं ना, कुछ नहीं कर सकते। मतलब उसमें से ऐसा इतना तो मान के चलो कि 10% लोग तो ऐसे होंगे ना जो कि वो उतना अच्छे से सक्सेस को नहीं अचीव कर पाएंगे। तो 100% जो है नहीं होता है, हर जगह नहीं होता है। ठीक है, आप इस चीज़ को अपने दिमाग में मान के चलो। तो अगर मैं अभी आपको बात करूँ तो आप सब ये समझो कि स्किल जो है ना वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से भले ही कर लिया है बट आपके अंदर स्किल नहीं है ना, तो आप फ्यूचर को उसको बहुत आपको डिफ़िकल्टी होने वाली है। तो आपको बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि स्किल जो है ना डेवलप करने की कोशिश करना। ठीक है, चाहे आप बीएससी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक, स्किल जो है ना वो आपको अर्निंग करके देगा। उसमें आप बेस्ट करो तो आप बहुत अच्छे से उसमें एक्सेल कर पाओगे। ठीक है, तो देखो अब हम लोग बात करते हैं एमबीबीएस और बीडीएस के बारे में। तो देखो एमबीबीएस और बीडीएस की अगर मैं बात करता हूँ ना, सबसे पहली बात तो देखो कोर्स ड्यूरेशन और पढ़ाई ऑलमोस्ट सेम है। तुम्हारा एक एक सब्जेक्ट जो है वो चेंज होते जाएगा बीडीएस में। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे मान के चलो आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बीडीएस का उसमें पढ़ना पड़ता है। फाइनल ईयर में जा करके पूरा चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये आ गया अपना कोर्स की बात। अब देखो अब मैं बात करता हूँ, देखो एमबीबीएस में आप ये मान के चलो कि आपका नहीं नहीं में भी तो कहीं से भी आप छोटा मोटा भी कॉलेज कर रहे हो तो आपका 40 लाख तो मैं मानता हूँ कि ये तो मिनिमम है, इतना आपका लग ही जाएगा। ठीक, अब देखो अगर आपका नंबर जो है, या तो पहला क्राइटेरिया है आपका जो नंबर है वो इतना था कि वो जो नंबर जो नीट का स्कोर था उससे आपको गवर्नमेंट सीट तो नहीं मिल रहा था बट आपको सेमी गवर्नमेंट सीट मिल जा रहा था। ठीक, आप उस कैटेगरी वाले हो। अगर आप उस कैटेगरी वाले हो तो आपको जो बीडीएस का सीट है तो जो वो तो आपको हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है कि वो आपको गवर्नमेंट वाला मिल जाएगा, बट आपको नहीं मिल रहा है, प्राइवेट से लेना पड़ रहा है, तो भी उसके बारे में देखते हैं। अगर आपको प्राइवेट से बीडीएस करना है तो भी कर सकते हो, वो आपको लगभग आप मान के चलिए कि 10 से 12 लाख पड़ जाएगा। ठीक है, उतने में आप अपना बीडीएस जो है कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए हम लोग बात करते हैं एमबीबीएस की। अगर मैं बात करूं तो एमबीबीएस में जो आप 5 साल का टेन्योर कंप्लीट करके 5.5 साल का ख़त्म करके जब आप निकलोगे तो आपको ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट प्रैक्टिस में बैठ जाओगे। ठीक, बहुत रेयरली आपके पास कोई जो है आएगा आपके पास ट्रीटमेंट कराने, अगर आप डायरेक्ट एमबीबीएस के बाद अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको ही पता है हर किसी के पास आजकल गूगल है, हर कोई गूगल में सर्च करके ही आता है, तो बहुत रेयरली चांस है कि आप उसमें 5 साल बाद जो है बहुत अच्छा कर पाओगे। हाँ, इसमें आपको एक फ़ायदा ये है कि आपको किसी भी हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से जल्दी, मतलब एक अच्छा खासा पैकेज है, एटलीस्ट आपका 40,000 से 60,000 पर मंथ का जो है जॉब
आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये फ़ायदा हो सकता है। बट एज़ कम्पेयर टू इसमें अगर मैं बात करूँ ना, तो आप बिना पीजी के आपका लाइफ जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसी में बीडीएस की। इसके कंपैरिजन में देखो, आपको सबको पता है कि बीडीएस जो है, इसमें जो आपका बिना क्लिनिक खोले जो है आपका बहुत कम ही आपको सैलरी मिलेगा। अगर हम लोग वहाँ पे बात कर रहे हैं 60,000 तक, तो ये आपका मैक्स टू मैक्स 15 से 20,000 ही आपको अर्न करके दे पाएगा। जस्ट आपका मैं बात करूँ फ्रेश ग्रेजुएट की। ठीक है, तो अगर आप बीडीएस हो तो आप में यहाँ पे तो आपको बहुत लॉस होगा। ठीक है, बट अगर आपने अपना एक क्लिनिक एक अच्छा खासा सेटअप कर लिया, लगभग 10 से 15 लाख रुपए लगा के, वैसे इतना भी नहीं लगेगा, बट आप मान के चलो एक 10 लाख का सेटअप अपने तैयार कर लिया है और आपका क्लिनिक अगर अच्छा चल गया, तो मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि 70% जो आप मान के चलो 70% चांस है कि आप इससे ज़्यादा अर्न करोगे। एक नॉर्मल वहाँ पीजी किया हुआ एमबीबीएस का आप उससे अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, उससे ज़्यादा अर्न कर सकते हो अगर आपका क्लिनिक चल जाता है तो। क्योंकि इसमें जो आपका मार्जिन होगा ना, वो लगभग आप मान के चलो 80 to 90% मार्जिन होता है डेंटिस्ट्री में। ठीक है, तो वो आप उस अपने स्किल को कितना एक्सेल करते हो ना, उसके चक्कर में आप अर्निंग कर सकते हो। आप बोलोगे कि बीडीएस में जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे लोग कर रहे हो। मैंने आपको पहले भी यही चीज़ समझाया, जो स्किल है ना वो मैटर करता है। अब ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है कि आप यूट्यूब की बात करो, यूट्यूब पे आप देखते हो कितने हज़ारों चैनल जो है हर रोज़ क्रिएट होते हैं। तो क्या लोग बनाना छोड़ देते हैं क्या? ये बोलते हैं कि नहीं यहाँ पर एक्सपर्ट हैं, या फिर यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है ना। तो इसीलिए आप ये मान के चलो कि आपको स्किल डेवलप करना है। ठीक है, स्किल पे फोकस करना, तो आप हमेशा एक्सेल करके ही जाओगे। ठीक, तो इसके साथ अगर मैं बीडीएस की बात कर रहा हूँ, तो आप ये मान के चलो कि 5 साल मतलब किसी भी पोस्ट में अगर आप एक्सेल करते हो ना स्किल के साथ, तो आप बिल्कुल उसमें सक्सेस पाओगे ही पाओगे। ठीक है, तो एक अगर आप प्राइवेट से कर रहे हो एमबीबीएस, तो आप एक बीडीएस को भी ना ज़रूर एक ऑप्शन पे रखना। ठीक, क्योंकि आप ये मान के चलो कि इसमें भी आप एक अच्छा करियर सेटअप कर सकते हो अगर आपका जो होम टाउन है वहाँ पे अगर ज़्यादा कंपटीशन नहीं है आज के कंपैरिजन में। ठीक है, आपको लगता है कि अगले 5 साल में अगर यहाँ पे आपके होम टाउन में 1 से 2 क्लिनिक है, तो ये मान के चलो कि आपके अगले 5 साल के टेन्योर में ना ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ 5 से 8 क्लिनिक होंगे। तो आप उसमें अच्छा खासा जो है अपना क्लिनिक सेटअप करके, और अच्छा खासा अगर क्लिनिक आपका जो हैंड वर्क है, तो आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। ठीक, अगर वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ एमबीबीएस में, तो इसमें ना बहुत कम चांस है अगर इसके कंपैरिजन करूँ तो वो आप वहाँ पे उतना अच्छा एक्सेल कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो आप ये मान के चलो कि प्राइवेट से अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो और बीडीएस से कंपैरिजन में, तो आपको एक बार बीडीएस की तरफ भी देखना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट एमबीबीएस अच्छी बात है, आपका अगर सपना है तो आप एमबीबीएस करना ही है, तो इसमें आप जा सकते हो। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों को भी देखना है, मीन्स उनका करियर का बर्डन भी देखना है, और हाँ एक चीज़ और याद रखना, अगर आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छा है, तब तो बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ये ज़रूर अपने दिमाग में याद रखना कि जो आप 40 लाख का अगर आप लोन लेते हो, मोस्ट प्रोबेबली आप हो सकता है कि एजुकेशन लोन लो या घर वालों पे ही लोन लो। अगर एजुकेशन ले लो तो ये तो आपका पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, क्योंकि जैसे ही जिस दिन आपने पास आउट हुआ और आपको उसमें डिग्री मिली, तो आप ये मान के चलिए कि उस डिग्री मिलने के बाद आपको वो लोन रीपे करना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलो मिनिमम आपका 60,000 जो है ना पर मंथ, ये तो मैं कम से कम बोल रहा हूँ, वैसे तो 1 लाख तक भी जा सकता है, तो इतना आपको रीपे करना पड़ जाएगा पर मंथ। अब आप कहाँ से इतना रीपे करोगे, ये ज़रूर एक बार अपने दिमाग में सोच के रखना। ठीक है, तो ये भी जो आपको प्रैक्टिकली सोचना इसके बारे में भी ज़रूरी है। तो होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा हो, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना।